गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नया साल के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के बीच कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो जो स्टूडेंट 2021 से 2022 मतलब 2021 में 10th क्लास में जाएगा और 2022 में 10th का बोर्ड एग्जाम देगा, तो उनके लिए हम कुछ बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोगों के सामने है। और देखिए, ये बेसिक टॉपिक लाने का एक ही कारण है, क्योंकि हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं 10th वाले स्टूडेंट को और हमको पता है कि विद्यार्थी को कहाँ दिक्कत होता है और वो कहाँ फंसता है। देखिए, जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, कोई भी टीचर जब सिलेबस स्टार्ट करता है पढ़ाना, तो स्टूडेंट को बुक की बात समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उसका एक ही रीजन है कि उसको बेसिक अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट नहीं है। तो आज हम कक्षा 10th में आने वाले सभी बेसिक टॉपिक का नाम बताएंगे। जिन स्टूडेंट को ये सभी टॉपिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उन स्टूडेंट के लिए ये सभी टॉपिक को, देखिए यहाँ 23 टॉपिक लिखे हैं, 23 टॉपिक को हम कवर करेंगे यूट्यूब के जरिए, और पर डे एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और आप लोगों को सिखाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हम यहाँ ऐसे टॉपिक लिखे हैं जो स्टूडेंट को पूछने में भी शर्म लगता है। क्यों? क्योंकि ये सभी टॉपिक स्टूडेंट को 5th 6th 4th या 8th तक में मैक्सिमम सीख जाना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण से नहीं सीख पाते हैं या टीचर उसको सही तरीक़ा से नहीं समझा पाते हैं। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो वो खुद मेहनत नहीं करते हैं या उसको टीचर अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे क्लास में जो हम स्टूडेंट के बीच देखते हैं जो कमी लगता है, तो ये यही सभी टॉपिक है जो उनको अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसको मैथ समझने में दिक्कत होता है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो 2021 में 10th क्लास में जाएंगे, उन सभी से पर्सनल, कि यदि आप लोगों को इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जरा सा भी अगर डाउट है, अगर अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट नहीं है, तो आप सभी कमेंट करके हमें बताइए। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपने चैनल यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिसका नाम है पांडव सर। आप लोग अपना सर्च करके देख लीजिएगा। और सबसे बेस्ट तरीका कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग उसको देख सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम टॉपिक का नाम बता दें। वैसे तो आप लोग को बोर्ड के सामने लिखा है तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ हम लिखे हैं जोड़। तब जोड़ का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो बच्चा क्लास में सिखाया जाता है कि ऊपर 2 और नीचे 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, उस तरीका का जोड़ नहीं। आपको यहाँ उस तरीका का जोड़ पर प्रैक्टिस करना है जो आपको कक्षा 10 के गणित को बनाते समय किसी किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा। उस तरीका के जोड़ पर आपको प्रैक्टिस करना है। घटाओ, देखिए ये सभी हम पहले ही आप लोग को बता दें कि ये सभी टॉपिक लगभग आप लोग जानते होंगे। इसमें से कुछ ही टॉपिक होगा जो आपको कमजोर होगा, जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन हम क्लियर कर रहे हैं इसलिए कि स्टूडेंट इन बातों को समझे कि अगर हम जोड़ लिखें घटा लिखें तो किस व्यू से लिखें। हम इसलिए लिखे हैं कि आपके बुक में जिस तरीका का जोड़ आएगा उस तरीका के जोड़ पर प्रैक्टिस करना है, ना कि जो आप तीसरा चौथा क्लास में सीखे हैं उस जोड़ पर प्रैक्टिस करना है। घटाव उसी तरीका का हम लोग को जो बुक में आने वाला है, जो जिस तरीका का घटाव हम लोग को बुक में आएगा, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, बीच में घटा आ जाएगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अगर आप बचपन का रूल आप लोग देखे होंगे तो 3 6 6 4 2 9 3 1 इस तरीका का घटा दिया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग 10th क्लास में हैं, अगर आप लोग इस तरीका से घटा बनाइएगा तो फिर आप में और वो 4th क्लास के बच्चा में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आपको अगर आपके बुक में क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, तो जैसे यहाँ लिख दिया, इधर समझिए कि 3 6 6 4 -1 3 9 2,
इस तरीका घटा होगा और आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, ना कि आप इसको पहले इस तरह से लिखिए फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको समय लग जाएगा। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है इस तरीका के घटा पर, क्योंकि आपके बुक में इसी तरीका का घटा होगा, इसी टाइप। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो नंबर हम लिखे हैं वही नंबर आपके बुक में रहेगा, नहीं, हम आपको टाइप्स बता रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में आएगा। गुना, तो गुना हम लोग बचपन में सीखते हैं 3, 6, 2 बाई 4, इस तरह से गुना करते हैं। तो इस तरीका का अगर आप 10th क्लास में बनाइएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, समय आपका लॉस जाएगा। तो किस तरीका का गुना आपको 10th क्लास में बनाना है, किस गुना पर आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में हम बात करें। डिवाइड, भाग। फिर यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, 1, 0 एंड 1 का गुण, यानी 0 और 1 का प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए ये बहुत छोटा है, लेकिन स्टूडेंट इस पर ध्यान ही नहीं देता है, जिसके कारण से इसमें भी वो गलती कर बैठता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, जब आप किसी से पूछिएगा तो शायद जवाब दे सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने दीजिएगा तो गलती कर देगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है ये तो बहुत हल्का है, इस पर कभी वो सोचता ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं देता है, जिसकी वजह से उसको गलती होने लगता है। आगे क्या है, एलसीएम। आपके क्लास में सबसे पहले आप लोग को एलसीएम सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर आपको एलसीएम मिलेगा कक्षा 10 में, और एचसीएफ। तो यहाँ से एक तरह समझ आपको क्लास का स्टार्ट होता है, लेकिन बिना इसके मदद से हमको ये दोनों चीज समझना मुश्किल होगा, कठिन लगेगा। फिर यहाँ देखिए लिखे हैं फ्रैक्शन 8, मतलब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, अलजेब्रा का जोड़ कैसे बनता है, अलजेब्रा का घटाव कैसे बनता है, यानी अलजेब्रा मतलब बीजगणित, बीजगणित का गुना कैसे बनता है, बीजगणित का भाग कैसे बनता है। फिर यहाँ लिखे एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपके मैथमेटिक्स में लगभग 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर में लगभग 10-12 चैप्टर ऐसा होगा जहाँ इसका प्रयोग है, और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज अच्छे तरीका से नहीं आता है। फिर है वर्ग, वर्ग क्या होता है, एंड वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है। इसमें भी विद्यार्थी के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि सर वर्ग कहेगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब वर्गमूल कहेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका घन एंड घनमूल, घन और घनमूल। तो देखिए ये आपके क्लास में बहुत कम यूज है, लेकिन इसका यूज है। गुणनखंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बुक में, लगभग 3-4 चैप्टर में इसका यूज है गुणनखंड का, 3-4 चैप्टर में गुणनखंड का यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम में अगर कम पूछेगा तो 3 मार्क्स का गुणनखंड से क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम 5 मार्क्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 मार्क्स। अगला क्या है, फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको ये पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम किस फार्मूला का प्रयोग करें, इसीलिए हम यहाँ एक टॉपिक बना दिए फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा के फार्मूला को हम लोग कैसे प्रयोग करें। दूसरी बात कि अगर आप फार्मूला का उपयोग करना सीख जाते हैं, फार्मूला का यूज करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको क्या है, देखिए अलजेब्रा में फार्मूला काफ़ी है, लेकिन 8-9 फार्मूला ऐसा है जो आपके बुक में यूज है उसका, इसीलिए हम यहाँ हेडिंग डाले हैं फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। तो हम उन्हीं फार्मूला को बताएंगे जिसका आपको जरूरत है बेसिक के तौर पर। फिर क्या है, कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में, यानी जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होने लगता है कि अगर वो किसी तरह से लेटर से, अगर नंबर क्वेश्चन में जो नंबर दिया रहता है उसको लेटर से रिप्रेजेंट नहीं दर्शा देते हैं, लिख देते हैं कि ये आर का मान हुआ, ये एच का मान हुआ, ये पेरीमीटर हुआ, जो भी होता है वो लिख देते हैं, लेकिन उससे आगे बन नहीं पाता है। तो उसका रीजन, पहला रीजन, उसको फार्मूला में मान को रखने नहीं आता है। तो जो चीज़ आप लोग अलजेब्रा में कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा रीजन कि अगर मान चलिए कहीं जोड़ घटा गुना भाग मिला करके दे दिया तो फिर उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है कि पहले जोड़ करें कि घटा करें कि गुना करें कि भाग करें, समझ में नहीं आता है। इसीलिए कैलकुलेशन पर भी प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और देखिए हम जो यहाँ कैलकुलेशन टॉपिक लिखे हैं, आप लोगों को सारा कैलकुलेशन वही कराएंगे जो आपको 10th क्लास में जरूरत है, और आपके बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में
जो कैलकुलेशन आएगा उसी कैलकुलेशन को हम यहाँ आप लोगों को कराने का कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक कि बोर्ड मास, सबसे लास्ट टॉपिक बोर्ड मास। बोर्ड मास भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मेंसुरेशन में इसका भी प्रयोग होता है, क्योंकि कहीं फार्मूला आ जाता है आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2, इस तरीका का कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो देखिए हम कहते हैं अगर आप लोग 10th क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को इनमें से देखिए, कभी आप लोग घमंड नहीं करिएगा कि हमको जोड़ नहीं आ रहा है, घटा नहीं आ रहा था, हम सर से कैसे पूछें। इसीलिए हम ये सभी टॉपिक बनाए हैं कि यदि आप लोगों को टीचर से सामने पूछने में शर्म लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, इन सभी टॉपिक को हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को यूट्यूब के जरिए, और आप लोग घर बैठे इसको सीख सकते हैं बिना किसी के सामने गए, बिना किसी से पूछे। आप लोग इन सभी टॉपिक को घर बैठे सीख जाइएगा। और एक बात समझिए, अगर इतना टॉपिक सीखने से अगर आप लोगों को 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आ जाता है तो कोई भारी नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि आप लोग क्या करें, इन सभी टॉपिक का सॉल्यूशन दे या नहीं दे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम शुरू से लेके अंत तक सॉल्यूशन करवाएं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। एक बात और कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट तक ये वीडियो फैल सके। और वो सभी देखिए, ये जो वीडियो है हम तेज स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने या हमारे चैनल से जुड़ने वाले स्टूडेंट, उसमें मान चलिए अगर 100 स्टूडेंट जुड़े हैं तो 70 स्टूडेंट तेज होगा, 30 स्टूडेंट कमज़ोर भी हो सकता है, या 80 स्टूडेंट तेज होगा, 20 स्टूडेंट कमज़ोर भी हो सकता है। तो उनके लिए हम इन सभी टॉपिक को कवर कराना चाहते हैं ताकि वो भी अपना बेसिक सही करके अपने किताब के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम बन सके, किसी पर आश्रित ना रहे। इसीलिए हम ये सभी टॉपिक आप लोगों के सामने लाए हैं। और दूसरी बात देखिए, बहुत लगभग 4 महीना के बाद हम YouTube चैनल पर आए हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। इसका एक ही रीज़न था कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन न वीडियो को लाइक करते हैं, न वीडियो को शेयर करते हैं, और न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसीलिए हम बीच में 3-4 महीना छोड़ दिए थे। लेकिन यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हमको मेरा साथ दीजिएगा, तो आप लोग को इन सभी बेसिक टॉपिक के साथ साथ कक्षा 10th के पूरे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ। हर चैप्टर में थ्योरी क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे। जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा बहुत आसानी तरीका से आप लोगों को। एक बात और जान लीजिए, जो चीज़ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे मैथ पढ़ाए चाहे बेसिक पढ़ाए, सबसे यूनिक तरीका से पढ़ाएंगे, वो कहीं से मैच करने वाला नहीं होगा। आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ये मेरा कोशिश रहेगा। और आप लोग विश्वास कीजिए, एक बार आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर क्या जो कह रहे थे वैसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को आसानी तरीका से समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। बस आप लोग एक बार साथ देने का कोशिश कीजिए। पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों को मुफ्त में फ्री में पढ़ाएंगे। और जो स्टूडेंट चंपारण में है, बेतिया में है, तो वो लोग मेरे ऑफलाइन बैच में आकर के क्लास कर सकते हैं। 5 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 5 जनवरी 2021 से कक्षा 10 के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, जो आसपास में, वो हम लोगों के क्लास में ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पर तो हम पढ़ाएंगे तभी जब हमको ऑडियंस साथ देगा, जब स्टूडेंट देखेगा वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करके बताते रहेगा। देखिए ये सभी क्या है, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। मेरे मन में एक सोच आता है कि नहीं, मतलब विद्यार्थी की ये मांग है तो इसको पूरी किया जाए।
इसको पूरा किया जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते, बस देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो अधिक से अधिक आदमी नहीं जान पाता है, जिसके वजह से हम कुछ दिन पढ़ाते हैं और फिर बीच में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मन टूट जाता है कि आप लोग खुद देखते हैं, दूसरे को शेयर करते ही नहीं हैं, तो दूसरा जानेगा कैसे। तो आप लोग एक बताओ, जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देंगे इस साल फरवरी में, उसके लिए एक और मौका हम देना चाहेंगे। 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उसके लिए, यदि आप लोग चाहते हैं, देखिए अब आप लोग के पास समय कम है, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दें आप लोगों को 4-5 साल का, तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर 2021 के लिए हम लोग एग्जाम देंगे 2021 में, और हम लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाइए। यदि आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का भी यूट्यूब के जरिए लगभग 5 साल का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। उम्मीद कीजिए जब आप लोग 5 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिएगा तो 90+ मार्क्स आप ला सकते हैं। और रहा बात, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस रहा तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम नहीं है। तो चलिए, आज नया साल की खुशी में आप लोगों के लिए समझिए ये तोहफा है पर्सनल, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए तो ये समझिए बहुत बड़ा तोहफा है, जो बिना शर्म किए, बिना किसी को अपना चेहरा दिखाए ये सभी चीज़ सीख सकता है। और एक बात और देखिए, ये 10th क्लास के लिए बेसिक है, लेकिन जो स्टूडेंट 6 क्लास में है, 5 क्लास में है, 4th क्लास में है, वो सभी भी इन चीज़ों को सीख सकता है। उनमें क्या होगा, अलजेब्रा हट जाएगा। यहाँ तक 11 टॉपिक कॉमन है कि उसको भी सीखना जरूरी है, लेकिन 12 टॉपिक, उसके बाद देखिए अलजेब्रा का टॉपिक हट जाएगा। 6 क्लास से नीचे के बच्चे के लिए अलजेब्रा का टॉपिक हट जाएगा। उसके बाद एक्स वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा बहुत यूज है, थोड़ा बहुत इसका भी यूज है, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है। और ये सभी टॉपिक हट जाएगा, लेकिन उसमें बोर्ड मार्क्स तो जरूर आएगा 6 क्लास के नीचे के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए एक तरह से समझिए तो 1 से लेके क्लास 1 से लेके 10th तक के लिए ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बड़े क्लास वालों के लिए बेसिक बन जाएगा और छोटे क्लास वाले के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम तो कहेंगे कि ये छोटे क्लास वाले स्टूडेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास वाले के लिए, क्योंकि वो सीखेगा तो उसको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है और पूरा मैथमेटिक्स उसको आसानी से समझ में आएगा। दूसरी बात, यदि और कुछ बेसिक बच गया होगा तो जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बुक देख करके कवर करेंगे कि क्या आप लोग को बेसिक कुछ और बताना जरूरी है। अगर जरूरी होगा तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक।